अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत होगी। रेनी वेदर है और बहुत ही बेहतरीन मौसम, और हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे नाइट विज़िट के हवाले से, और साथ साथ आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे कि बहरिया एन्क्लेव के अंदर इस टाइम पे कौन सी लोकेशन है या कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, और किन एरियाज़ में प्राइसेस इस टाइम पे ज़्यादा डाउन है, और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां की मार्केट स्टेबल है। तो कोशिश करेंगे कि साथ साथ आपसे कुछ डिस्कशन कर सकें और साथ साथ ये नाइट व्यू आपको दें। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। डे टाइम की वीडियोस तो आप अक्सर देखते रहते हैं, तो आज बहुत ही खूबसूरत मौसम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आपको एक नाइट विज़िट भी करवाएं। तो जो मेन मेन लोकेशन होगी वो हम विज़िट करेंगे। जैसे सी एवेन्यू का एरिया है, सेक्टर सी का एरिया है, रोड 8 है, C1 का एवेन्यू 1 है, सेक्टर F साइड पर जाएंगे, इस तरह से एवेन्यू 10 है, वहाँ से बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग अभी इंस्टॉल हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। और वहाँ से जो पार्क व्यू है उसकी लाइटिंग भी नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत व्यू होंगे। इस तरह से हम सेक्टर जे की तरफ भी थोड़ा सा जाएंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह। ये आपकी मेन एंट्रेंस है, लेकिन हम ज़रा सी एवेन्यू को देख लेते हैं। ये बिल्कुल सामने, जैसे ही आप बहरीन एन्क्लेव में इंटर होते हैं तो सीधा आप आते हैं तो ये आपका सी एवेन्यू है। और यहाँ पे भी कुछ लाइटिंग इन्होंने, ये देखें, राइट साइड पे लगाई है, लेकिन ये बिल्कुल छोटी लाइट्स हैं। और बेहतरीन आपका ये एवेन्यू है, और ये वही एवेन्यू जो फ्यूचर में कनेक्ट होगा आपका सेक्टर N वाला, जो एवेन्यू 120 अभी कंप्लीट नहीं है, कुछ सेमी डेवलप है और कुछ अभी नॉन डेवलप है। M एवेन्यू 120 अक्सर मैं आपको दिखाता रहता हूँ, तो उस साइड की तरफ बेसिकली इसने जाना है। ये सामने लेफ़्ट साइड पे ज़ू है, तो हम राइट साइड पे चलते हैं। तो बेसिकली हमने आगे की तरफ जाना है, तो मैं जस्ट ये थोड़ा सा आपको व्यू दे रहा हूँ। खूबसूरत लोकेशन, नाइट विज़िट। वो लोग जो नाइट को यहाँ पे नहीं आ सकते, या स्पेशली ओवरसीज़ लोग हैं और बहरीन एन्क्लेव को देखना चाहते हैं कि ये रात को कैसा दिखाई देता है, कैसी लाइटिंग है, कैसी खूबसूरती है, कितना यहाँ पे रश होता है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो ये रोड 7 है, सेक्टर C1 कनाल, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सर्टरी नंबर 10 है, इस तरह से रोड 5B है, तो यहाँ पे आपको प्लॉट्स फॉर सेल मिल जाएंगे। स्ट्रीट का प्लॉट 3 करोड़ 50 लाख डिमांड में है। मेरे लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल है, साथ ही ये सामने मस्जिद का एरिया है। तो हम फॉलो करते हैं रोड 5A को, और सामने सीधा स्ट्रेट जाएंगे तो रोड 5B आएगा। वहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट फॉर सेल है, बेहतरीन लोकेशन, 3 करोड़ 75 लाख उसकी डिमांड है। और मेरे बिल्कुल थोड़ा आगे जाके राइट साइड पे 1 कनाल का ब्रांड न्यू हाउस अवेलेबल है, A+ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, जिसकी अक्सर वीडियोस या पिक्चर आप देखते रहते हैं। 12 करोड़ डिमांड में है। ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे फुली डेवलप एरिया। तो ये आप देख सकते हैं सेक्टर C का व्यू है सारा। कुछ लाइट्स अभी स्ट्रीट की, ये मेन रोड की मेरे खिलाफ हैं, तो कोशिश करते हैं कि रैंडमली हम आपको दिखा सकें। तो देख सकते हैं वेरी पीसफुल है, कोई ज़्यादा रश नहीं है। तो हम भी नमाज़ पढ़ के, तरावी पढ़ के निकले हैं। तो जस्ट ये सामने रोड 5B है, ये राइट साइड पे सामने थोड़ा जाएंगे तो प्लॉट फॉर सेल आपको मिलेगा। ये आपका रोड 8 है, जो कि मेन गेट से आप आते हैं तो रोड 8 को फॉलो करते हैं आगे जाने के लिए। तो साथ साथ डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो तो आप साथ साथ देख ही रहे हैं,
तो इस टाइम पे जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसके हवाले से तो वीडियोस आप देखते रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी डिस्कशन आपसे करूं कि बहरी एनक्लेव के कौन से सेक्टर हैं इस टाइम पे जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं और जहां पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउन है या बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो उसमें सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड सेक्टर हैं, एक तो सेक्टर ओ 5 मरला है, उसमें नॉन डेवलप एरिया, और उसने जो डेवलप एरिया है उसको भी थोड़ा इफ़ेक्ट किया है। और इसके बाद प्राइसेस के भी साथ साथ डिस्कशन आपसे कर लेते हैं। तो ओ 5 मरला आपको तकरीबन 35 प्लस माइनस में आजकल चीज़ें मिल जाती हैं, जो नॉन डेवलप एरिया है स्पेशली, और जिसे होल्ड एरिया भी कहते हैं। कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से आप कह सकते हैं कुछ लैंड परचेज़ नहीं हुई। तो बहरहाल ओवरऑल बात करें तो नॉन डेवलप एरिया, ये आपका एवेन्यू 1 C1 साइड पे, ये भी खूबसूरत एवेन्यू है, ये देख सकते हैं, बेहतरीन लोकेशन। तो ओ के बाद सेक्टर ओ के बाद आपका जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया है सेक्टर एन का, जो हिल की दूसरी साइड जो एवेन्यू 150 जिस साइड पे है, एवेन्यू 11 ए आगे जाके 26 जो अल्फ़ाबेटिक स्ट्रीट्स हैं उस साइड पे जो एरिया है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। वहाँ पे तकरीबन 50 से 55 की रेंज में आपको कोई ना कोई 5 मरला जनरल कैटेगरी का प्लॉट मिल जाता है इन दिनों में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्टर पी जो 8 मरला है स्ट्रीट 4 के अलावा, वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, जिसमें स्ट्रीट 9 है, 10 है, जो डाउन एरिया है, नीचे है, नॉन डेवलप ऑलमोस्ट, वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। वहाँ पे 8 मरले का आपको 55 तक भी कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता है, इससे नीचे भी हो सकता है कुछ चीज़ आ जाए, क्योंकि वहाँ का बायर इस टाइम पे नहीं है। इसके बाद 5 मरला फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर लोकेशन के ऊपर है, हाइटेड है, बैक ओपन है और कुछ काम हुआ नज़र आता है, तो वो कंपैरेटिवली बेटर प्राइस के ऊपर है। लेकिन वहाँ भी अगर आप प्राइस की बात करें तो 65 प्लस माइनस मैक्सिमम 70 प्लस भी है, डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन कैटेगरी कौन सी है। तो ये C1 का एवेन्यू 1 हम तकरीबन सामने एग्जिट करने वाले हैं, साथ ही फिर आगे सेक्टर F आएगा, सेक्टर G आएगा। तो हम मेन जो लोकेशंस हैं आपको दिखाते हैं, साथ साथ आप देख सकते हैं ट्रैफिक का कितना रश है। ये मेन आपका रोड है जो आगे कनेक्ट होता है। तो बहरी एनक्लेव बहुत ही एक स्मार्ट सी सोसाइटी है, बहुत बड़ी मतलब कोई 10-15 किलोमीटर में नहीं फैली हुई है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये 3-4 किलोमीटर या मैक्सिमम इसी के अंदर अंदर ही घूमती है, तो बहुत बड़े सेक्टर्स नहीं हैं। तो तकरीबन आपको 7 मिनट चाहिए, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट मेन गेट से, तो आप जो एनक्लेव का एंड है सेक्टर पी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो बाकी जो इस्लामाबाद से इसका डिस्टेंस है फैज़ाबाद से वो मैक्सिमम 15-16 मिनट का डिस्टेंस है। और मेन गेट से जो पार्क रोड है तकरीबन 8-8.5 किलोमीटर बनता है, और 8 से 10 मिनट की आपकी ड्राइव है पार्क रोड। और पार्क रोड से फिर आगे फैज़ाबाद आपका तकरीबन कोई 6 किलोमीटर या 6-7 किलोमीटर वो बनता है, और 6-7 मिनट की मैक्सिमम ड्राइव आपकी फैज़ाबाद है। डिपेंड करेगा रश कितना है, गाड़ी कौन सी है आपके पास, और फिर आगे 0 पॉइंट जाना है तो मैक्सिमम 2 से 2-2.5 मिनट आपको लगते हैं 0 पॉइंट पे चले जाते हैं। तो 15 से 20 मिनट की रेंज आप माइंड में रखें अगर आपके पास गाड़ी ठीक है। और अब वैसे भी पार्क रोड उसकी जो एक लेन है वो आपको पता है उसका इजाफा हो रहा है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाएगा। तो बेहतरीन लोकेशन ये देख सकते हैं, सेक्टर F मेरे राइट साइड पे है, तो मैं बड़े आराम सुकून से आपको विज़िट करवा रहा हूँ, और नाइट विज़िट। तो मौसम भी अच्छा था, मूड भी अच्छा था, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी अच्छी है, तो मैंने कहा चलें ज़रा ड्राइव करते हैं और नाइट का विज़िट आप लोगों को करवाते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, सेक्टर F मेरे राइट साइड पे 10 मरला और 1 कनाल वेरी प्राइम लोकेशन है। ऊपर स्ट्रीट नंबर 8 है, 9 है, 6 स्ट्रीट भी कंपैरेटिवली हाइटेड है, 10 मरला, और स्ट्रीट 1 नीचे है। स्ट्रीट 1 के अंदर एक बहुत ही रीज़नेबल प्लॉट
मस्जिद के बिल्कुल सामने, सॉलिड लैंड, ऑल यूज़ क्लियर, 2 करोड़ 60 लाख में आपको मिल जाएगा। इस तरह से और भी ऑप्शन काफ़ी सेल के लिए हैं, बस आपने अपनी डिमांड देनी है तो बाकी हमारा काम है। तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला आपको डीलिंग के हवाले से नहीं होगा, क्योंकि हमारे तो बाल सफ़ेद इनक्लेव में ही हो गए हैं। जब हम आए थे तो माशाल्लाह बहुत यंग थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो सफ़र है वो हमारा भी मतलब इख्तिताम की तरफ है। डेफिनेटली एज का एक हिस्सा होता है, जब आप फुल जोश जज्बे के साथ काम करते हैं। तो 2013 से लेकर 2018 तक फुल पीक टाइम था बिज़नेस का, और हम भी फुल टाइम मतलब देते थे, सुबह रेगुलर ऑफिस आना, फिर शाम तक ऑफिस बैठे रहना। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें फिर चेंज होती हैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो हम टाइम देते हैं अच्छे तरीके से टाइम देते हैं और सही कोशिश करते हैं कि डीलिंग की जाए। बाकी जो किसी के नसीब में हो वो उसको मिलता है। तो ये हम सेक्टर F क्रॉस कर चुके हैं, सेक्टर G हमारे बिल्कुल सामने आने वाला है। यहाँ भी बहुत ही खूबसूरती है, मॉडल्स हैं ये सामने, तो ये भी आपको दिखाते हैं। तो P के बाद अगर हम डिस्कस करें आपसे सेक्टर J 8 मरला, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, स्पेशली नॉन डेवलप एरिया। तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं 55 to 60 लाख, उससे नीचे भी कोई चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन बायर इस टाइम पे इस लोकेशन का नहीं है। लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म प्लान करेगा वो डेफिनेटली हाई रिटर्न के ऊपर होगा। एक्चुअल अमाउंट आपकी सेव होगी क्योंकि कम प्राइस पे चीज़ें आ रही हैं, और ये लोएस्ट प्राइसेस हैं। अगर हम 1.5 साल 2 साल की बात करें तो इससे नीचे मेरा नहीं ख्याल प्राइस और कोई मज़ीद आएगी, क्योंकि बहरीन एन्क्लेव में और कोई इस तरह के प्लॉट्स नॉन डेवलप है नहीं। आपके पास एक ही चॉइस है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान करना है। तो ये हम एरोप्लेन चौक की तरफ आ चुके हैं, तो हम जाएंगे पहले एवेन्यू 10 की तरफ, उसकी खूबसूरती आपको दिखाते हैं, साथ साथ आपसे डिस्कशन करेंगे। मीनवाइल अगर नए लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, स्पेशली वो लोग जिनका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है या इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। तो ये पूरा व्यू आपको दे रहा हूँ मैं एवेन्यू 10, और आपने लेफ़्ट साइड पे गौर करना है। यहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल हुई हैं, बहुत ही खूबसूरती है इनमें और काफ़ी अट्रैक्शन है। और टाइम के साथ साथ जब राइट लेफ़्ट प्लाजे बन जाएंगे तो इस एवेन्यू के ऊपर और खूबसूरती आएगी। तो ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन लोकेशन, सेक्टर N एवेन्यू 10। बाकी डिटेल्स आप ऑलरेडी जानते हैं, देखते रहते हैं, तो जस्ट मैं आपको नाइट विज़िट करवा रहा हूँ। बहरिया एन्क्लेव की खूबसूरती रात में कैसी है देख सकते हैं। पीसफुल लोकेशन है, कोई रश नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। नॉर्मल मौसम अच्छा होता है तो लोग यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। तो राइट लेफ़्ट कमर्शियल हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान करें, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने हैं वो थोड़ा वेट करें, अगर पैसा है तो बनाएं, बिस्मिल्लाह करें, और इस उम्मीद पे ना बनाएं कि हम चीज़ सेल आउट करेंगे, पैसा आएगा तो वो लगाएंगे। फंड्स हैं तो आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहें, साथ साथ अपना जो मार्केटिंग है, सेल है, वो भी करते रहें। तो कभी कोई सेल से पैसा आ गया, कभी अपने पास से लगा लिया, तो इस तरह करके अपने प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। राइट लेफ़्ट एवेन्यू 11th है, और थोड़ा आगे जाके आपको व्यू दूंगा, पार्क व्यू, खूबसूरत लाइटिंग। यहाँ पे भी राइट लेफ़्ट कमर्शियल है, राइट साइड पे कमर्शियल फॉर सेल है, जिसकी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं 200+ नंबर में। और आगे थोड़ा जाएंगे तो इसका काम अभी स्टॉप है, पता नहीं क्या रीज़न है। बाकी आप दिन के वक्त तो वीडियोस देखते रहते हैं। सामने ये एरो का निशान लगाया मैंने, इस साइड पे न्यू डील के प्लॉट्स हैं, सेक्टर N, और सामने बेसिकली मरगला हिल्स हैं। खूबसूरत व्यू, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा के वापस टर्न करूँगा। अभी थोड़े से क्लाउड्स भी हैं दूर दूर, इस वजह से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी में हो सकता है कोई इशू हो। बहरहाल इस तरह बहुत ही क्लियर आपको यहाँ से
जो सामने ये व्यू है सारा लाइटिंग का वो मिलता है। और ये सामने वाले कमर्शियल वैसे भी हाइटेड हैं, सॉलिड प्लॉट्स हैं और खूबसूरत लोकेशन है। तो यहाँ से हम जाएंगे जो साइड है दूसरी एवेन्यू जे साइड पे एवेन्यू 7 है। सेक्टर एल साइड के साथ साथ आगे सेक्टर जे से थोड़ा सा फिर हम वापस आएंगे अपने मतलब मेन गेट की तरफ वापस आएंगे। तो यहाँ से भी आप पूरा व्यू ले सकते हैं। सेक्टर एन एवेन्यू 10, राइट साइड पे आपको लाइटिंग मिलेंगी। तो हम बात कर रहे थे सेक्टर जे जो नॉन डेवलप है वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और बाकी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो ओवरऑल खैर सारी मार्केट में ही है। लेकिन जो डेवलप प्लॉट हैं पोजेशन वाले स्पेशली, तो वहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। जैसे स्टार्ट के सेक्टर्स हैं, सेक्टर उसमें ए है, बी है, इस तरह से C1, C2, C3, तो वहाँ पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है, प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो वो भी फ्यूचर में जैसे इस्लामाबाद के F7, F8, F6, F10 सेक्टर्स हैं, तो फ्यूचर में वो भी तकरीबन वैसे ही ऑलमोस्ट बनते जा रहे हैं। तो प्राइसेस उनकी हाई हैं, तो वहाँ पे तो कोई चांस नहीं है कि आपको बहुत कम प्राइस पर चीज़ मिल जाए, सिवाय एक प्लॉट के जो कि मतलब ज़रूरत है। सेक्टर C2 में 16-20 स्ट्रीट में 1 कनाल का प्लॉट है, तो वो आपको सबसे कम प्राइस में जो स्टार्ट के सेक्टर हैं वहाँ पे मिल जाएगा 2,80,00,000 में। तो हम चलेंगे आगे। और इसके बाद जो सेक्टर आई है स्पेशली न्यू डील के प्लॉट्स थे, उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। न्यू डील के प्लॉट्स भी आप लोगों को पता होगा 5 मरले के आए हैं, 30 लाख डाउन पेमेंट है, 3-4 लाख प्रॉफिट पे भी चीज़ मिल जाती है। और कुछ लैंड रिसेंटली बहरिया क्लेम करता है कि क्लियर होने जा रही है, तो वो एरिया, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इस तरह से जो न्यू डील साइड है वहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जो सिविक जोन का एरिया है थोड़ा सा उसका व्यू दे दूँ ज़रा यहाँ से, ताकि थोड़ा सा आपको उसका भी आइडिया हो। ये देखें, ये सामने H और G साइड है, सामने एक राउंड लगाते हैं और वापस मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्टर जे की तरफ। ये सामने सेक्टर एल का एरिया है, ये देख सकते हैं आप। मेरे लेफ्ट साइड पे सेक्टर एल है, इसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे किसी दिन। तो ये भी वाइड एवेन्यू बेहतरीन। राइट साइड पे सेक्टर एच के कमर्शियल हैं। ये सेक्टर एल का साइन बोर्ड सामने लगा हुआ है, लिंक रोड है। ये भी फुल हाइटेड लोकेशन है, और जैसे ही आप थोड़ा हाइट पे आते हैं तो सामने आपको बहुत ही खूबसूरत मरी हिल्स व्यू मिलते हैं। ये सारे पिक्चर कुछ अटैच हैं डे टाइम की, आप देख सकते हैं। थोड़े आगे जाएंगे राइट साइड पे सेक्टर जे 10 मरला हेड ऑफिस क्विक सेंटर का एरिया है। तो राइट साइड पे हेड ऑफिस। तो यहाँ से पूरा जो सेक्टर जे है सामने, इसका व्यू आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ से टर्न करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मैं टर्न करता हूँ ताकि थोड़ा आगे जो हेड ऑफिस है, सिविक सेंटर का एरिया है, वो भी आप देख सकें। और वहाँ पे शॉप भी फॉर सेल है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट शॉप की हो तो रीज़नेबल डील उसकी की जा सकती है। किसी का प्लॉट अगर एडजस्टमेंट में हो तो वो भी बात हो सकती है, ये इस तरह से पूरा स्विक सेंटर का व्यू है। चलें इस साइड से मैं आपको ले चलता हूँ आगे।
राइट साइड में सेक्टर एच है, जो हाउस 5 मरला इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, सेक्टर एच में है कॉर्नर हाउस। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और वापसी में आपको जो राउंड अबाउट है सेक्टर की और जे एवेन्यू 8 के पास, वहाँ से वापस ले आऊँगा जिस साइड से अभी हमने टर्न लिया था हेड ऑफिस की तरफ। ये राइट साइड पे हेड ऑफिस और सिविक सेंटर का एरिया। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें इसमें स्किप करनी पड़े। बाकी जो सेक्टर्स डेवलप हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बाकी 5 लाख 10 लाख इतना तो फ़र्क है हर सेक्टर के ऊपर ही आया, इतना तो फ़र्क हर सेक्टर के ऊपर ही आया। तो बाकी जो डेवलप एरियाज़ हैं, डेवलप सेक्टर हैं, डेवलप प्लाट्स हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा कोई डाउनफॉल नहीं है। मतलब आप समझें कि 20-20 30 लाख उसकी प्राइस कम हुई होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका एवेन्यू 6 है आई थिंक। सामने राइट साइड पे 8 मरला सेक्टर जे डेवलप एरिया और लेफ़्ट साइड पे 10 मरला सेक्टर जे। ये साइन बोर्ड सामने लगे हुए हैं। तो आपने देखा शुरू से लेकर तकरीबन ये ऑलमोस्ट एंड ही है, कोई ट्रैफिक रश नहीं है। डे टाइम पे आपको शाम को जब ऑफिस से लोग आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद में जॉब्स करते हैं, और शाम टाइम पे थोड़ा रश मिलेगा आपको या सुबह स्कूल टाइम पे। अदरवाइज़ वेरी पीसफुल लोकेशन है और इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब तरीन हिल्स के व्यू आपको मिलते हैं। मरी हिल्स, मारगला हिल्स, ग्रीनरी है, पीस ऑफ माइंड है। और ये सामने आपका एवेन्यू, राइट साइड पे एवेन्यू 8 है, के और जे की तरफ जो एवेन्यू जाता है, और ये आपका राउंड अबाउट है जिसमें हॉर्सेस और एलिफेंट वगैरह आपको डे टाइम में देखने को मिलते हैं। बेसिकली मॉडल्स मिलेंगे, वैसे ज़िंदा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से वापस सेक्टर एल के साथ आप वापस जाएंगे। तो ये सेक्टर जे लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ भी कमर्शियल प्लॉट आपको मिल जाते हैं 3.5 करोड़ प्लस माइनस में 8 मरला। तो ये नाइट विज़िट के हवाले से एक छोटी सी तो खैर नहीं है, नाइट विज़िट मैंने आपको बहरीन एन्क्लेव का करवाया है और कुछ आपसे डिस्कशन की है। और बाकी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम, अब मौसम जो कि बारिश का है, हो सकता है कल भी बारिश हो, तो जैसे मौसम क्लियर होगा तो हम जो प्रॉपर साइट्स हैं वो विज़िट करेंगे। काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कभी सेक्टर पी के हवाले से, कभी मतलब किसी सेक्टर के हवाले से, तो कोशिश मेरी पूरी होती है। अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाता तो मेरी नज़र पूरे एन्क्लेव पे होती है कि किस जगह पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जहाँ भी कोई काम स्टार्ट होता है या कोई ब्रेकिंग अपडेट होती है तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपको दी जाए। लेकिन अभी जो कि रमज़ान है, इसमें पूरा जो ओवरऑल डेवलपमेंट का वर्क है वो आलमोस्ट काफ़ी स्लो है और कहीं तो बिल्कुल ही स्टॉप है। तो इसलिए आप परेशान ना हों कि मतलब मैं अगर साइट्स को नहीं देख रहा, वीडियोस नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ही साइलेंट मोड पे चला गया हूँ या बेखबर हो गया हूँ। तो जो भी अपडेट आती है इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपको अपडेट किया जाए। बाकी सेल परचेज़ के हवाले से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी चीज़ है उसको सेल आउट किया जाए। बाकी मार्केट ऐसी है, कोशिश करते हैं, लेकिन कोई क्लाइंट कोई बायर आएगा तो आपकी डील होगी, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर इंतज़ार है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।